ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक चेतावनी है और एक जागृति है। शास्त्र कहते हैं, जहां नारी का अपमान होता है वहां धर्म स्वयं रो पड़ता है। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा अधर्म यही है कि अधर्म धर्म का वेश पहन लेता है। आज हम आपको उस घटना की कथा सुनाने जा रहे हैं जब एक झूठा साधु भगवा और भक्ति की आड़ में अपने अहंकार को भगवान समझ बैठा बीच सड़क सरेआम। जहां लोग खामोश थे, जहां डर बोल रहा था, वहीं एक बेटी खड़ी हो गई। न कोई हथियार, न कोई ताकत, बस आत्मसम्मान। और याद रखिए, जब नारी चुप रहना छोड़ देती है तो बड़े बड़े ढोंगी साधुओं का पतन तय हो जाता है। आज की यह कथा किसी एक लड़की की नहीं, यह हर उस बेटी की है जो चुप रहकर जी रही है, और हर उस व्यक्ति के लिए है जो धर्म को कपड़ों से पहचानता है, चरित्र से नहीं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में आप समझ जाएंगे कि सच्चा साधु सिर झुकाता है और झूठा साधु सिर झुकवाना चाहता है। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। हंकारी बाबा और निडर बेटी। हंकारी बाबा और निडर लड़की बीच सड़क हुआ इंसाफ। गांव की वो सड़क आज कुछ अलग ही गवाही देने वाली थी। धूप सिर के ऊपर थी और दोनों तरफ खड़ी औरतों की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। बीच सड़क एक ऐसा दृश्य बन चुका था जिसे देखकर हर इंसान सांस रोक ले। वो बाबा जिसे गांव में लोग कभी महात्मा समझ, सच्चाई के सामने कमजोर पड़ जाती है। लड़की की आवाज कांपी नहीं। उसने ऊंचे स्वर में कहा, आज नहीं तो कभी नहीं, अब चुप नहीं रहूंगी। उसकी आवाज सुनकर बाकी औरतों में भी हिम्मत जागी। एक एक करके वे आगे आईं। वे औरतें जिन्होंने कभी डर के मारे आवाज नहीं उठाई थी, अब बाबा अकेला पड़ चुका था। भीड़ बढ़ती जा रही थी और हर चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या करेगा। लड़की ने उसे जमीन पर झुकने नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में झुकाव साफ दिख रहा था। वह जान चुका था कि आज उसका खेल खत्म है। गांव के बुजुर्ग भी आए। उन्होंने देखा कि सच्चाई किस तरफ है। आज पहली बार बाबा की कोई बात नहीं सुनी गई। लड़की ने कहा, धर्म वो नहीं जो कपड़ों में दिखे, धर्म वो है जो नीयत में हो। यह सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं थी, यह उन सभी औरतों की जीत थी जो सालों से सहती आ रही थीं। उस दिन कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन अहंकार टूट गया। और कभी कभी यही सबसे बड़ी सजा होती है। बाबा को गांव से बाहर निकाल दिया गया और लड़की वह गांव की बहन बन गई। आज भी जब उस सड़क से कोई गुजरता है तो लोग कहते हैं, यहीं पर सच ने झूठ को हराया था। और यही कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी गलत इंसान ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। बाबा का अतीत और लड़की की अग्नि परीक्षा। उन्हें डर था कि कहीं बाबा वापस न आ जाए। लड़की जानती थी कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसने डर को अपने माथे पर हावी नहीं होने दिया। 3 दिन बाद खबर आई कि बाबा पास के कस्बे में फिर से साधु बनकर बैठ गया है। वही लंबी दाढ़ी, वही केसरिया कपड़े और वही मीठी बातें। गांव के कुछ लोग फिर से बहकने लगे। हो सकता है लड़की ने गलत समझ लिया। तो ये सुनकर लड़की का दिल कांप गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं चुप रही तो सच फिर हार जाएगा। उसने फैसला किया कि अब लड़ाई अकेले गांव की नहीं बल्कि समाज की होगी। लड़की ने औरतों को इकट्ठा किया। पहली बार उन्होंने खुलकर अपन कहानियां सुनाईं। कोई रोई, कोई कांपी और कोई गुस्से से भर गई। तब सामने आया बाबा का। अब देर टूट चुका था। कहा, आज अगर हम पीछे हटे तो कल हमारी बेटियां नहीं बचेंगी। सबने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पहली बार बाबा का नाम कागजों में आया। पहली बार उसका ढोंग हिला, लेकिन बाबा भी चालाक था। उसने लड़की को बदनाम करने की कोशिश की। लोगों में अफवाहें फैलवाईं। कहा कि लड़की पैसे के लिए झूठ बोल रही है। यह लड़की के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने साफ कहा, अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगी। इंसाफ की जीत और डर का अंत। मामला अब गांव से निकलकर थाने और अदालत तक पहुंच चुका था। बाबा की असल पहचान धीरे धीरे उजागर होने लगी। जांच में पता चला कि वह कोई साधु नहीं, बल्कि पहले भी कई बार गांव बदल चुका था। हर जगह वही कहानी और हर जगह औरतों की चुप्पी। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे, क्योंकि अब सामने खड़ी थी एक निडर लड़की। अदालत में बाबा पहली बार झुका हुआ नजर आया। वही इंसान जो खुद को भगवान का दूत कहता था, आज सवालों से घिरा था। लड़की ने बिना कांपे सबके सामने सच कहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन
उससे ज्यादा हिम्मत थी गवाही के बाद। कई और औरतें आगे आईं, अब कोई अकेली नहीं थी। बाबा की आंखों से नकाब उतर चुका था, उसकी हर चाल नाकाम हो चुकी थी। अदालत ने उसे सजा सुनाई। जब फैसला आया तो गांव में खुशी नहीं, सुकून था। लड़की उस दिन रोई नहीं, उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यह जीत मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो कभी डर गई थी। आज वही लड़की गांव की बेटियों को पढ़ाती है, उन्हें सिखाती है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, खुद के लिए खड़ा होकर लिया जाता है। और गांव की उस सड़क पर अब डर नहीं, हिम्मत चलती है, क्योंकि एक दिन एक लड़की ने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं रहना है।